आज निपनिया के रैयतों से मैं मिलने गया था और उनसे जानने का प्रयास किया कि भाई आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि 2009 में ही जिंदल पावर प्लांट गोड्डा अंचल के निपनिया गांव में आया था और आसपास के कई गांव की ज़मीन रैयतों से यह कह के जिंदल कंपनी ने ली, हम यहाँ पावर प्लांट बिठाएंगे। वर्तमान सरकार ने उनके पास जो कोल लिंकेज था वो लिंकेज खत्म किया। भारत सरकार के जिम्मे जो काम था, अब जिंदल कंपनी को वापस जाना पड़ा है और अब ये संभावना छीन हो गई है कि वहाँ पावर प्लांट बिठेगा। 5 वर्ष उनकी ज़मीन अधिग्रहण के समय भी पूरे हो गए और 5 वर्षों में पावर प्लांट की दिशा में कंपनी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। कानून ये कहता है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो पारित है, 5 वर्षों में जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन ली जाती है, यदि कंपनी वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाती है तो फिर जमीन रैयतों की हो जाएगी। और फिर यहाँ नहीं, केवल देवघर जिले के देवीपुर में भी इस प्रकार की रैयतों की जमीन ली गई है। तो इन दोनों जमीन को लेकर के पिछले जब विधानसभा का सत्र, पंचम विधानसभा का प्रथम सत्र जब चल रहा था, हमने सरकार के सामने ये बातें रखी, आग्रह किया था सरकार से कि जब कानून कहता है कि रैयतों का जमीन वापस होगा तो सरकार क्या चाहती है, क्योंकि पिछली सरकार तो कंपनी की सरकार थी, कॉरपोरेट घरानों की सरकार थी, जनता उनसे आशान्वित नहीं थी। आज तो जनता की सरकार है, गरीब किसान की चहेती सरकार है, रैयतों की सरकार है। यह सरकार अपनी इच्छा जताए। सरकार ने खुले मन से विधानसभा में घोषणा किया कि हम रैयतों की जमीन वापस करेंगे यदि उद्देश्यों की पूर्ति 5 वर्षों में नहीं हुई। इसके बाद भी थोड़ा धीर रफ्तार रहा तो मैं स्वयं चल करके मुख्यमंत्री से हाल के दिनों में आग्रह किया था और थोड़ी मुख्यमंत्री जी ने तेजी दिखाई है, प्रशासन महकमा तेज हुआ है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि भाई हम रैयतों के हिमायती हैं, हमारा पर्पस है कि रैयतों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। और आदरणीय हेमंत जी ने इन सारी बातों को लेकर के आश्वस्त किया, अपने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। गोड्डा जिला प्रशासन भी और देवघर जिला प्रशासन भी इस दिशा में प्रयासरत है। और उसके साथ साथ एक जमीन का और मामला है जो गोड्डा जिले का नाक है, कह सकते हैं आन शान बान है, गोड्डा कॉलेज। वो भी 50 वर्षों से लगातार गोड्डा कॉलेज चल रहा है, लेकिन उसको अपनी जमीन नहीं है। 27 एकड़ जमीन पर यह बसा गोड्डा कॉलेज। कुछ विभाग जंगल का है, कुछ विभाग निजी जमीन है, सरकारी जमीन है, लेकिन कोई कागजात नहीं है। ये भी इनको हो, इन तीनों कामों के लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक तो रैयतों को जमीन वापस हो, गोड्डा कॉलेज की अपनी जमीन हो, और मैं निचले स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया हूँ। उच्च स्तर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में हूँ और साथ ही साथ सरकार से भी संपर्क साधे हुए हमें लगता है कि जल्दी ही 1-2 महीने में फलाफल सामने आएगा। और जो आम लोगों का सपना है, गरीबों का सपना है कि हमारी ज़मीन हमारे हाथों में हो, वो फिर रिजल्ट सामने आएगा, परिणाम सामने आएगा। इसके बाद फिर सरकार अगर दूसरे को देना चाहे तो फिर रैयतों की इच्छा पर वो दे सकती है। इसीलिए आज इन सारे कामों को लेकर के मुझे निपनिया जाने का मौका मिला। निपनिया के लोगों ने भी यही इच्छा जताई है। दुर्भाग्य से रुपेश करके एक नौजवान जो मात्र 20-22 साल का नौजवान था, दिल्ली एक मोबाइल कंपनी में काम करता था, उनकी अचानक
घर वाले को भी शंका है कि नहीं उसकी हत्या की गई है, कुछ लोग उसे आत्महत्या कह रहे हैं। अब आगे ये पता चलेगा क्या है, लेकिन वो भी दुखद घटना है। उनके परिवार से भी मिलने का मौका मिला है, उनको भी हमने ढाढ़स दिया है। और फिर जो सहयोग हो सकता है, सरकारी हो व्यक्तिगत, उन सारी चीज़ों को करेंगे। हमें लगता है कि यह जो तीनों काम है महत्वपूर्ण काम, इन तीनों कामों को जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा, फलाफल मिलेगा और रैयत के नसीब में फिर से एक बार, रैयत के चेहरे में फिर से एक बार खुशहाली आएगी।